Hello everyone. We start the new chapter on math, that is SCF and LCM. वेलकम टू माय चैनल ओनली स्टडीज़। इसमें हम लोग SCF और LCM के चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो SCF और LCM हम लोगों का आज स्टार्ट होगा ओनली स्टडीज़ यूट्यूब चैनल पे। इसमें की क्लासेस की मैं बात करूँ तो 6 से 7 क्लासेस लगेंगी और पूरा चैप्टर कंप्लीट होने में। सो वी लेट्स स्टार्ट दी न्यू चैप्टर SCF एंड LCM। ठीक है, तो SCF को क्या बोलते हैं? SCF को बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जो मेरा LCM होता है उसको बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्ड निकल के आ रहे हैं। कौन कौन से? पहला तो फैक्टर, दूसरा मल्टीपल। ठीक है, पहला फैक्टर, दूसरा मल्टीपल। तो हमें ये पता होना चाहिए कि फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है। SCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट दी फैक्टर एंड मल्टीपल। अगर मैंने बोला 6 के फैक्टर और मल्टीपल बताओ। मल्टीपल, तो जो 6 के फैक्टर होंगे और जो 6 के मल्टीपल होंगे वो कैसे होंगे? मतलब जो 6 की टेबल होगी वो होगी मल्टीपल में। जैसे 6 1 जा 6, 6 दूनी 12, 6 तीक 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 छः 36, 7 42। ठीक है, मतलब करते 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 ये इनफाइनाइट तक जा सकती है। अगर हम लोग जैसे 6 मल्टीप्लाई बाई 4 इतना इतना भी कराएंगे तो आंसर आएगा। मतलब इसकी कोई एक लिमिट नहीं है, ये इनफाइनाइट तक जा सकता है। ठीक है, तो इसमें मल्टीपल में हम लोग सिंपल एक चीज़ बोल सकते हैं क्या, कि जो मल्टीपल होते हैं वो हमारे इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट होते हैं, जिनकी कोई एक लिमिट नहीं होती, जिनकी कोई एंडिंग नहीं होती है, वो मल्टीपल होते हैं। और फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर की मैं बात करूं तो 6 को किस नंबर, कौन कौन नंबर से डिवाइड करें कि रिमाइंडर 0 आ जाए। तो मैं भाई 1 को करूँगा तो रिमाइंडर 0 दे देगा, 2 को करूँगा तो रिमाइंडर 0 दे देगा, 3 को करूँगा तो 0 दे देगा, 6 को करूँगा 0 दे देगा। कैसे देगा? अगर मैंने 6 को 1 से कराया तो 6 टाइम में जाएगा, रिमाइंडर 0। मैं 2 को 6 से कराऊँगा तो 3 टाइम्स में जाएगा, रिमाइंडर 0। 3 को मैं 6 से कराऊँगा 2 टाइम्स में जाएगा, 6 आ जाएगा, रिमाइंडर 0। 6 को मैं 6 में करा दूँगा, 1 टाइम जाएगा, 6 आ जाएगा, 0। तो रिमाइंडर 0 मतलब जो रिमाइंडर क्या कर दे, जो रिमाइंडर 0 दे दे वही मेरा क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाता है। ठीक है, फैक्टर। तो कहने का मतलब कि फैक्टर क्या होते हैं? वो फाइनाइट हो सकते हैं, जिन्हें काउंट किया जा सके। इनफाइनाइट जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता है, और फैक्टर फाइनाइट होते हैं जिन्हें काउंट कर सकते हैं। टोटल इसके 4 फैक्टर आ गए। ठीक है, अब है ना, हमें नहीं पता कि 6 के कितने सारे मल्टीपल हो सकते हैं। बहुत सारे इनफाइनाइट मल्टीपल हो सकते हैं 6 के। ठीक है, तो फैक्टर और मल्टीपल का समझ में आ गया। ठीक, अब जैसे कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि 6 और 8, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। जैसे मैंने बोला 6 के तुम मेरे को बताओ क्या 12 का और 18 का तुम मेरे को बताओ। ठीक है, तो तुम कहोगे कि 12 में 12 का मल्टीपल कर दो तो 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72। ऐसे करते करते चला जाएगा। और 18 की मैं बात करूँ तो 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तीन 54, 18 चौक 72। मतलब 10 10 करते चला जाएगा। तो तुम यहाँ देख पा रहे होगे कोई चीज़, मतलब कि 36 तो कि 36 यहाँ पर भी है, 36 यहाँ पर भी है, और 72 यहाँ पे भी है, 72 यहाँ पे भी है। तो हमारा, हाँ, तो क्या
तो इसमें मतलब कि एलसीएम क्या होगा हमारा ना, कि कॉमन, मैंने क्या बोला, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मत क्यों, इसकी डेफिनेशन क्या थी कि लोवेस्ट लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब मल्टीपल में हम लोग देखेंगे कि कौन सा कॉमन है वो भी लोवेस्ट का, क्या, मल्टीपल में देखेंगे कि कौन सा कॉमन है वो भी लोवेस्ट का, और फैक्टर में क्या देखेंगे, एचसीएफ में फैक्टर में कौन सा कॉमन है हाईएस्ट का। ठीक है, आगे बात समझ में, मतलब एलसीएम में देखेंगे कि मल्टीपल होना चाहिए कॉमन वो भी लोवेस्ट का, ठीक, और एचसीएफ में फैक्टर होना चाहिए कॉमन हाईएस्ट का। ठीक है, जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे एलसीएम की मैं बात करूँ, एलसीएम ऑफ 12 और 18, मतलब कॉमन होना, कॉम मल्टीपल होना चाहिए कॉमन लीस्ट का, तो 72 है और 36 है, छोटा कौन सा है 36, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36, मतलब मल्टीपल, एचसीएफ एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले मल्टीपल निकालना होगा, और उस मल्टीपल में हम लोग देखेंगे कि कॉमन कौन कौन सा आ रहा है, और उस कॉमन में देखेंगे कि सबसे छोटा कौन सा आ रहा है, जो सबसे छोटा होगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पे एचसीएफ की अगर मैं बात करता हूँ, एचसीएफ की, तो एचसीएफ में क्या होगा कि मैंने बोला जैसे 12 ही और 18 का मैं ले लेता हूँ, 12 और 18 का जब मैंने लिया, तो इसमें 12 में क्या हो जाएगा कि ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 12 से हो जाएगा। 8 की मैं बात करूँ तो 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, और 6 से हो जाएगा, 9 से हो जाएगा, और 18 से हो जाएगा। ठीक है, तो इधर तुम देखो क्या, कि फैक्टर में हमेशा एक चीज़ ये याद रखो, एचसीएफ में पहला तो 1 होगा और दूसरा इटसेल्फ, ये दो तो होंगे ही होंगे, मतलब देखो 12 में 1 आ रहा है और 12 आ रहा है, 18 में 1 और 18, मतलब ये दोनों एक, और वो खुद तो कॉमन होगा और बीच में भी होंगे। तो अब इनमें कॉमन देखते हैं कौन कौन सा है। पहला तो मेरा 1 कॉमन है, 1 कॉमन है, सेकेंड में मेरा 2 कॉमन है, फिर 3 कॉमन है, फिर मेरा 6 कॉमन है। ठीक है, 6 ही बस कॉमन है। तो मैं कह सकता हूँ कि मतलब फैक्टर में कॉमन होना चाहिए हाईएस्ट, फैक्टर में कॉमन होना चाहिए हाईएस्ट। तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा कि एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18 इज 6। ठीक है, इसका 6 एचसीएफ हो गया। कैसे हो गया, मतलब फैक्टर में देखेंगे कॉमन, कॉमन में भी हाईएस्ट, तो निकल के आ जाएगा इतना समझ में कि हाउ टू फाइंड आउट दी एचसीएफ और एलसीएम, इसके भी मेथड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड तो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब कि मैंने तुमसे बोला कि तुम मेरे को 12 और 18 का एलसीएम करके बता दो, 12 और 18 का एलसीएम बताओ मेरे को। तो तुम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करोगे कि यहाँ लिखोगे 12 और यहाँ लिखोगे 18, भाई काटना स्टार्ट किया, 2 से किया, 2 6 जा 12, 2 4 जा 2 9 जा 18। ठीक है, फिर 2 से किया तो 2 3 जा और 9, फिर 3 से किया तो फिर 1 आ गया और 3 आ गया, फिर 3 से कर दिया तो 1 आ गया और कॉमा 1 आ गया। तो क्या कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई बाई 9, दैट इज 36, 36 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ये कैसे, क्या था, एलसीएम था। ठीक है, ये हमारा एलसीएम निकालने का तरीका था। कैसे, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ऐसे हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैंने बोला 12 24 36 48, इसका मेरे को एलसीएम निकाल के बताओ। तो सबसे पहले करेंगे कि यहाँ लिखेंगे 12, यहाँ लिखेंगे 24 36 और 48, फिर मैं 2 से सिंपली डिवाइड कर दूंगा, तो 2 छक्का 12, और यहाँ पे तो 12 आ जाएगा और यहाँ पे 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा और यहाँ पे 24 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 24 आ जाएगा। एक सेकंड रुकना बाल को, यहाँ पे 24 आ जाएगा। ठीक है,
24। फिर मैं 2 से कर दूंगा तो 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब मैं फिर 2 से कर देता हूँ, ठीक है। तो 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर मैंने 2 से कर दिया तो मेरा 3 तो ऐसे ही रहेगा, 1 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे 3 से कर दूंगा तो 1, 3 और 1, 1। फिर मैं 3 से कर दूंगा तो मतलब सबके फिर 1 1 1 1 आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ क्या कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और 3 गुणे 3। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 गुणे 9। तो ये मेरा एलसीएम हो जाएगा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो यहाँ पे एक तरीका और हो सकता है कैसे करें। मतलब देखा करो कि इसका आगे मल्टीपल है 12 दूनी 24 तो ये हट जाएगा, 24 दूनी 48 तो ये हट गया। अब मेरे को मैं 36 और 48 का एलसीएफ निकालूंगा। 36 और 48 का जब मैं निकालूंगा तो 36 और 48, ठीक है, देख लेते हैं। तो ये 18 दूनी 36, 24। फिर 2 से गया मैंने 9 और 12। फिर मैं 3 से कर दूंगा तो 3 चौको 3 तक 9, 3 चौको 12। फिर ये सिंपली 3 से चला जाएगा, फिर 4 से चला जाएगा। तो देखना 2 गुरे 2 गुरे 3 गुरे 3 गुरे 4। तो 2 दूनी 4, 4 चौको 16 गुरे 9। तो अभी भी 16 गुरे 9 ही आ रहा था, अभी भी 16 गुरे 9 ही आ रहा था। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने क्या किया कि 12 का मल्टीपल होता है 24, तो मैंने 12 को कैंसिल कर दिया। 24 का मल्टीपल था 38, तो मैं कैंसिल कर दूंगा। तो मैं किसका निकालूंगा? 36 और 48 का निकालूंगा। ऐसे ही क्या करेंगे, जैसे मैंने लिखी है कि 2, 4, 8, 10 और 20 और 50 और 60, इतने का निकालो एलसीएम। मेरे को पता है 2 4 का मल्टीपल होता तो ये चला गया, 4 8 का मल्टीपल होता तो ये भी चला गया। अब 8 10 20 का मल्टीपल होता तो ये भी चला गया, 20 इसका मल्टीपल होता तो ये भी चला गया। तो मैं किसका किसका 8 50 और 60 का एलसीएम मैं निकाल लूँगा तो मेरा आंसर आ। इतना ज़्यादा मेरे को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे निकालें और आगे बात करते हैं कि एक होता है डिवीज़न मेथड। ये सॉरी 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 ये मैंने तुमको बताया था डिवीज़न मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड गलती हो गई, ये होता है डिवीज़न मेथड, ठीक है, इसको बोलते हैं डिवीज़न मेथड, ठीक है। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जैसे मैंने लिख लिया 12 और 18, तो तुम्हें पता होगा कि 12 हम लोग कैसे ला सकते हैं, कि 12 कैसे आएगा मेरा? 12 मेरा आएगा 4 गुणे 3। तो क्या मैं इस 4 को 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। और 18 की मैं बात कर रहा हूँ, 18 मतलब 9 मल्टीप्लाई बाई 2। और 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2। तो मैं इसको ओवरऑल क्या करके लिख सकता हूँ? देखो 2 की पावर 2 यहाँ पे, 2 की पावर 1 तो 2 की पावर 2 ले लेंगे, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 ले लेंगे। तो इधर 4 मल्टीप्लाई बाई 9 दैट इज 36, आ गया 36, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि एचसीएफ के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ को मैंने क्या बताया था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ सिंपली कैसे निकालेंगे? जैसे मैंने बोला 12 और 18, तो सब प्राइम फैक्टराइजेशन ही सबसे पहले समझते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन से तुम देखो इसका 12 के फैक्टर निकालो। 12 के फैक्टर कैसे कौन कौन से निकल के आएंगे? 12 का फैक्टर, रुकना, पीछे किया था हम लोगों ने, एचसीएफ। हाँ देखो यहाँ पे 12 का फैक्टर कौन कौन सा निकल के आया था। तो 1 2 3 4 6 12 और 18 का 1 2 3 6 9। एचसीएफ मेरा 6 कैसे आया था? क्यों? क्योंकि मैंने देखा था कि हाईएस्ट होना चाहिए, हाई फैक्टर में कॉमन होना चाहिए, वो भी हाई है। तो ऐसे ही ये होगा कि तो मैं 2 का देखना, अब 2 का 12 कैसे आ सकता है भाई? मैं जैसे 3 मल्टीप्लाई बाई 4 करा दूँ, मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाई 2 के स्क्वायर। और यहाँ पे 18 मतलब 9 गुणे 2। और इसमें भी कैसे? 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2। तो मैं कह सकता हूँ कि ये तो पावर इसकी है, ये पावर इसकी है, तो मैं इन दोनों का एचसीएफ में ले सकता हूँ, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये आ जाएगा मेरा 6।
तो इस तरीके से हम लोग एचसीएफ भी निकालेंगे। और भी दूसरा तरीका है एचसीएफ में, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है? लॉन्ग डिवीजन मेथड, जैसे कि मैंने बोला था 12 और 18 का, तो सिंपल सी बात, 12 को यहाँ लिखो, 18 मेरा गया वन टाइम में, तो ये आ गया मेरा 12। तो इधर मैं माइनस करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा? 6। तो 6 से फिर मैं कर दूँगा 12। ठीक है, 12 मैंने किया तो 6 2 जा 12, तो ये 0 आ गया। मतलब वो देखेंगे, वो डिवाइजर देखेंगे कि जो मेरा रिमाइंडर 0 देगा, वो डिवाइजर जो मेरा रिमाइंडर 0 देगा वही मेरा एचसीएफ कहलाएगा। तो मेरा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट मेथड होता है, ठीक है, फॉर योर पेपर। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि 15, 24, 35 और 54 का मेरे को एचसीएफ बताओ, सॉरी एलसीएम बताओ। एलसीएम ही पूछ रहा है ना? हाँ। और ऑप्शन नंबर ए है 7650, ऑप्शन बी है 7560, ऑप्शन सी है 6750 और ऑप्शन डी है क्या कि 5670। ठीक है, अब इसके पहले एक चीज़ समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पहले, कि हमें ये पता होना चाहिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? डिविजिबिलिटी रूल कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल होता है कि वो 2 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा। 2 से वो देखेंगे कि एक नंबर लिखा हुआ, उसका देखेंगे कि लास्ट यूनिट, लास्ट डिजिट इवन अगर होगा तो वो नंबर मेरा 2 से डिवाइड होगा। 4 का क्या होता है? 4 का देखेंगे कि एक नंबर लिखा होगा और उसकी लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट अगर डिवाइड हो रही होंगी तो मेरा नंबर वो इवन होगा, पहली चीज़। और अगर लास्ट की 2 डिजिट मेरी 4 से डिवाइड हो रही होंगी तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो रहा होगा। 8 क्या कहता है? 8 हमारा कहता है कि एक कोई नंबर होगा और उसकी अगर लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट अगर इवन होंगी और वो 8 से डिवाइड हो रही होंगी तो वो नंबर मेरा 8 से डिवाइड होगा। और 5 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है कि जिन नंबर के लास्ट में 0 और 5 होगा वो नंबर डिवाइड होंगे 5 से। 10 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? लास्ट का 0 नंबर होना चाहिए। 11 की डिविजिबिलिटी अल्टर नेट का सम करेंगे, ठीक है। 3 की डिविजिबिलिटी सम ऑफ नंबर करेंगे, सम ऑफ नंबर। और 9 भी सेम होता है, सम ऑफ नंबर, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल समझो कि जैसे 4560 और 4565, तो इसमें लास्ट में 5 0 और 5 आ रहा है तो ये नंबर मेरा 5 से डिविजिबल होगा। और यहीं पे मैं लिख देता 4693, तो ये नहीं, मेरा नहीं होता। क्यों? क्योंकि लास्ट में 3 आ जा रहा है, 3 डिवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये वाले नंबर में देखो। अच्छा, अब हमें पता होना चाहिए कि करने को तो हम पूरा बहुत लेंदी वाला करें तो फिर हमारा हो सकता है, जैसे कि लेंदी करके एक बार मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद शॉर्टकट, कि 15, 24, 35 और 54, ठीक। तो 3 से ही कर लेते, 2 से कर लेते पहले, कि 15 तो ये ऐसे ही रहेगा, 12 इधर आ जाएगा, 35 इधर आ जाएगा और 27 इधर आ जाएगा मेरा, ठीक। फिर मैं 2 से करूँ कि 3 से कर लेता हूँ मैं। 3 से, 3 पचे 15, 3 चौको 12 और 35 तो ऐसे ही रहेगा और 3 नाम 27। फिर मैं अब किससे कर लूँ? 5 से कर लेता हूँ मैं। तो 1, 4, 7, अब 9। तो मतलब अब मैं क्या करूँगा कि इन सब से ही मेरा डिवाइड होगा। अब तुम यार किसी भी चीज़ का, क्या मैंने बोला, तुम 5 में किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई कराओ। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 5 मल्टीप्लाई बाई 0, तो तुम्हारा आंसर 0। मैंने बोला 5 मल्टीप्लाई बाई 1, तो तुम्हारा आंसर 5 आएगा। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 तो मैं 10 आएगा। 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15 आएगा। और 5 मल्टीप्लाई बाई 4
दैट इज 20 और 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25। मतलब यहाँ क्या कि जो नंबर ऑड है, मतलब 5 को हम लोग अगर ऑड से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या 5 को अगर हम लोग ऑड से मल्टीप्लाई कराएंगे तो मेरा तो 5 आएगा। और अगर मैं 5 को इवन से मल्टीप्लाई कराऊंगा, क्या अगर मैं 5 को इवन से मल्टीप्लाई कराऊंगा अगर मैं 5 को इवन से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरा आंसर 0 आएगा, लास्ट का डिजिट। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि देखो 5 है मल्टीप्लाई बाई 5 का, अगर मैं 2 इवन आ रहा है, मल्टीप्लाई होना ही है, तो सिंपल सी बात है कि 0 आएगा, 0 सब में है, तो ये तो चला गया। अब देखो 9 का मैंने बताया था, 9 का मैंने क्या बताया था, सम ऑफ डिजिट करो, अगर वो डिवाइड हो जा रही हैं तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि हम लोग सबकी डिजिट सेम ही है, तो ऐसा कुछ बहुत भयंकर तो नहीं बिल्लू भयंकर सवाल, लेकिन इसमें हमको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा के ही देखना पड़ेगा, क्योंकि तुम देख रहे हो कि डिजिट सबकी सेम ही है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 7 और 9। जब इसको सॉल्व कराएंगे तो 2 3 जा 6, 5 को 20 और 7 नाम 63, तो ये आ जाएगा 120 गुणे 63, तो 0 और 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 63, ठीक है। तो इसका समथिंग आएगा 7560, 7560 इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन मेरा 7560, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी मेरा सही होगा, ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, ये एसएससी सीपीओ में क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ, मैंने डिविजिबिलिटी वाला तो बता दिया कि इसमें ऐसे चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को समझियो कि क्या कह रहा है कि 27 48 276 और 368 का मेरे को एलसीएम बताओ क्या होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए दिया हुआ है 9855, ऑप्शन बी दिया हुआ है 9927, ऑप्शन सी दिया हुआ है 9988, 9936। ठीक, अब इसमें एलसीएम कह रहा है और इन नंबरों का फाइंड आउट करना है, तो अब कैसे करेंगे। तो सिंपल सी बात, क्या थोड़ी समझ कि 3 नाम 27 होता है, 3 गुणे 9 होता है, तो मतलब जो भी नंबर होगा वो मेरा 9 से भी तो डिविजिबल होना चाहिए। मतलब सम ऑफ डिजिट हम लोग देखते हैं कि मेरा सम ऑफ डिजिट क्या, कि अगर मेरा 3 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब वो नंबर मेरा 3 से। अब यहाँ पे डिविजिबिलिटी का रूल इसीलिए बताया था कि 3 9 जा 27 होता है, डैट मीन्स क्या कि ये नंबर में 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 9 सम ऑफ डिजिट 9 + 8 8 8 16 17 17 और 10 27, 17 10 27 हो सकता है। 9 9 18 18 और 18 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ये भी हो सकता है। और 9 9 18 18 8 8 16 16 16 और 16 10 26 36 36 34, 34 नहीं होगा मेरा, तो ये तो ऑप्शन गया काम से। अब इस पे आते हैं 9 9 6 3 9 9 9 9, ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब मैंने ये वाला ऑप्शन बाई इसके एलिमिनेट कर दिया। अब मेरे को चाहिए कौन कौन से ये, तो तुम यहाँ पे देखो इवन नंबर आ रहा है, तो इवन में मैंने क्या बोला था कि 24 दूनी क्या होता है, 48 होता है, 24 दूनी 48 होता है, तो मीन्स 2 आना आ रहा है। अब 2 की डिविजिबिलिटी मैंने क्या बताई थी यहाँ पे कि 2 की डिविजिबिलिटी में लास्ट का नंबर वो इवन होना चाहिए, लास्ट का नंबर इवन होना चाहिए। तो यहाँ पे लास्ट का नंबर इवन है, नहीं है। लास्ट का नंबर इवन है, नहीं है। लास्ट का नंबर इवन है, हाँ है। अगली बात सुन में, कैसे मैंने देखा था कि पहले मैंने 27 का देखा, 3 × 9 मैं करा दूंगा तो 27 आ जाए, तो मैंने 3 की डिविजिबिलिटी में देखा तो ये डिविजिबिलिटी नहीं फॉलो कर रहा था, ये भी कर रहा था, ये भी। फिर मैं 48 में गया, 48 में मैंने देखा 24 × 2 कराऊंगा तो 48 आ जाएगा।
अब यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 2 की डिविजिबिलिटी लास्ट का नंबर इवन होना चाहिए, तो यहाँ पे लास्ट का नंबर इवन नहीं था, 5 था, जो कि ऑड होता है, 7 ऑड होता है, 6 इवन होता है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा एलसीएम होगा। ये आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन आया था। आरपीएफ एसआई में ये क्वेश्चन आया था कब? 2024 के एग्जाम में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन कोई। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 110 मल्टीप्लाई बाई 180 और 540। अब तुम मेरे को इसका एचसीएफ बताओ, क्या होगा एचसीएफ? एचसीएफ बताओ। पहला है 10, ऑप्शन नंबर ए है 10, ऑप्शन बी है मेरा 5, ऑप्शन सी है मेरा 1, ऑप्शन डी है मेरा 3। अच्छा, चलो समझते हैं कि एक टी के 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? सम ऑफ नंबर जो होगा मेरा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। 1 1 मतलब 2 नहीं हो रहा, 8 9 हो जाएगा, 5 1, लेकिन एक सब होने चाहिए। एक से नहीं होगा कि 2 हो रहे हैं एक नहीं हो रहा तो हम करा देंगे, नहीं, तो ये नहीं होगा। देखो मैंने बताया था इसमें, तुम देखो तो क्या कि 1 भी हो रहा था लेकिन 1 नहीं लिया था, क्या लिया था? हाईएस्ट वाला लिया था। ठीक है, हाईएस्ट वाला लिया था मैंने। जब मैंने हाईएस्ट वाला लिया था तो मैं बोल क्या सकता हूँ इसमें एक चीज़, कि होगा तो हाईएस्ट ही, मतलब 10 होगा, ना 5 ना 1 ना 3, एक तरीके से। ठीक, तो सबसे पहले मैं 10 चेक करूँगा। 10 मैंने देखा तो भाई इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी कर देगा, इसको भी कर देगा, तो आंसर तो 10 हो जाएगा। अब मैं 5 का भी देखूँगा ना तो 5 भी कर देगा, लॉजिकली देखें तो 5 भी कर देगा, 1 भी कर, तो हाईएस्ट की बात होगी। मतलब एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट होता है। एचसीएफ होता है क्या? हाईएस्ट होता है। तो हाईएस्ट जो होता है हाईएस्ट चेक करेंगे, तो 5 भी कर रहा है, 1 भी कर रहा है, लेकिन 3 नहीं कर रहा। जब 3 नहीं कर रहा है तो 3 को तो मारो भर की गोली। अब इन तीन में जो हाईएस्ट होगा वो हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर और कोई नंबर होता तो वो हमारा आंसर बनता। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है कि 240, 280 और 560, इसका एचसीएफ बताओ क्या होगा? अगर ऑप्शन ए मेरा 40, ऑप्शन बी मेरा 20, ऑप्शन सी 30 और ऑप्शन डी मेरा 10 है। बहुत बढ़िया। देखो कुछ नहीं करना, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हाईएस्ट होगा, तो मतलब मैं इसी से चेक करूँगा। तो इस जीरो से ये जीरो हम लोग चलो हटा देते हैं भाई, ले हटा दी मैंने। अब मैं 4 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28 और 4 एकम 4, 4 चौको 16, सब जा रहे हैं, तो मतलब मेरा तो पक्का यही आंसर होगा। 10 की मैं बात करूँगा, 10 से भी चले जाएंगे लेकिन नहीं होगा। 3 की बात करूँगा, 4 2 6, 8 2 10, ये नहीं जाएगा, 6 5 11, ये भी नहीं जाएगा। 3 से तो नहीं जाने वाले। 2 की बात करूँगा तो चले जाएंगे। तो हाईएस्ट होगा ना मेरा यही, तो जब हाईएस्ट होगा तो सिंपल। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अर्थ द एचसीएफ ऑफ 48 88 एंड अनदर नंबर x इज 4752। ठीक, विच ऑफ द कल, अब सिंपल सी बात समझो पहले क्या होगा कि एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि, हाँ एक क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ, रुकना भाई, यहाँ पे अगर लिखा जा सकता हो तो मैं लिख दूँ क्या, द एलसीएम ऑफ 48, 88 and another number x is 4752, which of the following can be the value of x? Option A 202, option B
216 ऑप्शन सी। अरे यार 216 क्या हो रहा है। ऑप्शन सी है मेरा 307 और ऑप्शन डी है मेरा क्या 123। इसको हिंदी में भी चलो कर के पर लैंग्वेज गई ना भाई, कहाँ से उसका। हाँ चलो, इसमें लिखा हुआ है कि 48 88 और अच्छा अच्छा ठीक 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 एंड अरे हटाओ बस, ठीक है भाई, इतना नाम से हो पाएगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द एलसीएम ऑफ, मतलब माने क्या होगा समझो। कह रहा है द एलसीएम ऑफ 48 88 एंड अनदर नंबर एक्स इज 4752। मतलब कोई एलसीएम होगा किसका, मतलब 48 88 और एक्स का है 4752। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ इतने। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है भाई, कुछ नहीं हो सकती, बहुत सिंपल हो सकती है, हम बता रहे क्या होगी। देखो अब हमें क्या, हम मतलब क्या कर सकते हैं, लॉजिकली कुछ कर सकते हैं कि नहीं, बताइयो भाई, बताओ 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 क्या होगा। मतलब 48 88 और एक नंबर एक्स है जिनका एलसीएम है मेरा 4752। ठीक। तो अब देखो 48 है 88 और एक्स है और इनका एलसीएम कितना दिया हुआ है, इनका एलसीएम दिया हुआ है मेरा, अरे यार क्या हो रहा है। इनका एलसीएम जो है वो दिया हुआ है 4752। मतलब 48 भी इसको डिवाइड कर दे रहा होगा, रिमाइंडर जीरो दे रहा होगा, 88 भी डिवाइड करा तो एक्स भी तो इसको डिवाइड करा के रिमाइंडर जीरो दे रहा होगा। अच्छा अब यहाँ पे तुम देखो 6 दोनों कहीं ना कहीं ये मेरे को वो लग रहा है, ये 3 का मल्टीपल है। देखो कि 5 2 7 7 7 14 14 4 18 18 और 18 8 1 प्लस 9। तो कहीं ना कहीं ये 9 का मल्टी, अब इनमें देखो 9 के मल्टीपल 3 2 5 1 6, ये भी हो सकता है मल्टीपल 6 6 मतलब रुकियो एक सेकेंड। तो मतलब 6 भी ये भी डिवाइड कर देगा, 7 3 10 ये नहीं करेगा, 2 2 4 ये नहीं करेगा। मतलब इसको चेक करना है, इसको चेक करना है मल्टीपल के हिसाब से। तो भाई मैं 216 को डिवाइड करा, अब रुको लल्ला, अरे ये क्या हो गया। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया था ना, वो होता ही रहता है थोड़ा बहुत। हाँ तो 216 को डिवाइड कराएंगे आप किससे, 216 216 डिवाइडेड बाई होगा मेरा किससे, 4752 से। ठीक है, जब इसको डिवाइड कराएंगे तो ये जाएगा मेरा 2 बार में, तो आ जाएगा 432 432। अब ये फिर मेरा आ जाएगा 432
अब ये फिर 2 बार में चला जाएगा तो 432। तो कहने का रिमाइंडर 0 दे रहा है, मतलब दूसरा तीसरा नंबर क्या हो जाएगा 416। तो इसमें 3 नंबर निकल के आए ना, कौन कौन से? अभी आएगा, रुकियो 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 रुकियो, वो नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, तो मेरा नंबर क्या निकल के आ गया 216, मतलब तीसरा नंबर क्या हो जाएगा 216। अब इस 48 88 और एक्स का एलसीएम लेंगे तो 4752 निकल के आ जाएगा, ठीक है। बस हमारे फिर आज इतने ही क्वेश्चन थे, बाकी हम लोग कल से न्यू चीज़ स्टार्ट करेंगे इसी में। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर करो, ठीक है। तो हम लोग कल मिलेंगे इसकी न्यू टाइप नंबर 2 के साथ, जिसमें हम लोग ये वाले एक क्वेश्चन करेंगे। 3/4 लिखा हुआ है, 5/6 लिखा हुआ है, 7/8 लिखा हुआ है। इनके एलसीएम एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस चीज़ के बारे में हम लोग आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।